गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 24 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन फैमिली। और केमिकल प्रॉपर्टी में भी हम सबसे पहले आपका करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम सबसे पहले एलिमेंट की बात करते हैं दैट इज योर फ्लोरीन। फ्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये 1s2 2s2 2p 1 2 3 4 5 2p5। और नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे आपका कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता। तो सिर्फ आपका फ्लोरीन में सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन जो आपका 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। दैट्स व्हाई फ्लोरीन जो है आपका हमेशा फ्लोरीन विल ऑलवेज shows -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन आपका हमेशा ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्यों -1 शो करेगा? वाई नॉट +1 शो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा जितने भी आपके नोन एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में अमंग 100 एलिमेंट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हर केस में फ्लोरीन जो है हर एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन दूसरों से लेना प्रेफर करेगा। अब इसको नोबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेके -1 चार्ज को कैरी करेगा। ठीक है, इसलिए फ्लोरीन हमेशा ही आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, कभी भी आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट नहीं होगा, चाहे आपका कोई भी कंपाउंड हो। ठीक है, रीजन क्या है? फ्लोरीन show -1 oxidation state due to first is the small size, second is the high electronegativity, and third is the absence of vacant d ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, तो आपका क्या है? डी ऑर्बिटल नहीं है फ्लोरीन के केस में, इसीलिए आपके ये इन इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन नहीं हो सकती। मैक्सिमम आपका एक ही बॉन्ड बना सकता है फ्लोरीन, दैट इज, और वो भी बॉन्ड कैसा? अपना इलेक्ट्रॉन कभी देगा नहीं, हमेशा दूसरों से लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हमेशा एज अ एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट करता है, इसीलिए ऑलवेज फ्लोरीन विल शो ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट अगर हम दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन कैन ऑल्सो शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कैसे? क्योंकि अब हमने रिएक्शन के रूल्स पढ़े हैं कि हर एक एलिमेंट अपने नेटिव फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है। तो ये फ्लोरीन इन यहाँ गए F2, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होती है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि फ्लोरीन आपका कैसे एग्जिस्ट करता है? F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वहां उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो बेटा फ्लोरीन जो है आपकी सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज -1 एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर हम बात करें आपकी, क्योंकि फ्लोरीन यहां हम गए ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ पॉइंट्स इसके फ्लोरीन के याद रखो। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी when fluorine attached to other atom, it will always form
आयोनिक सब्सटेंस, हमेशा ही फ्लोरीन आपका जब भी किसी अदर एटम से अटैच होगा, क्योंकि आपका आयनिक सब्सटेंस और वी कैन कॉल इट एज आयनिक कंपाउंड, फ्लोरीन आपका जब भी किसी अदर एटम से अटैच होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमेशा ही ज्यादा होगी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए हमेशा आपका आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। और अगर हम आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की टेंडेंसी देखें तो एज वी मूव डाउन, जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, एज वी मूव डाउन आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने की वजह से टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विल आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी भी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। जैसे अगर हम बात करें HCl, HBr, NHI, ठीक है, तो आपकी टेंडेंसी जो है डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, क्या हो रहा है, ये आयोडीन की साइज बड़ा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, इसीलिए HI कंपैरेटिव टू HF, HI जो है आपका इतना ज्यादा आयनिक नेचर का नहीं होता, आयनिक कंपाउंड नहीं होता, या हम कहें कि इस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड इतना ज्यादा हाईली आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म होता। ठीक है, तो आपका ये हो गया आयनिक नेचर। नेक्स्ट अगर हम आपके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की बात करें कि रेस्ट एलिमेंट आपके कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो देखो नेक्स्ट अगर बात करें एक्सेप्ट फ्लोरीन, बाकी सब एलिमेंट्स की बात करें तो मैं एक्स से लिख रही हूं क्योंकि बाकी सब एलिमेंट में आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है। आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में एक वेकेंट डी ऑर्बिटल हमेशा रहता है बाकी एलिमेंट्स में, या हम कहें बाकी हेलोजेंस में। तो अगर हम बाकी हेलोजेंस की बात करें तो ये आपका क्या है, मान लो NS2 NP5 and there is a presence of vacant d orbital, that is Nd। ठीक है, यहाँ पे आपके Nd ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो आपका जो बाकी एलिमेंट है X, यहाँ पे क्या है, X में भी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो मैं एक्सेप्ट फ्लोरीन की बात कर रही हूँ, फ्लोरीन के हमने देख लिए। तो फ्लोरीन के अलावा आपके बाकी जितने भी एलिमेंट है आपके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है, आपका इसको क्या बोलते, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो अगर हम बात करें आपकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कब शो करेंगे, व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू more electropositive element। जब आपके हेलोजेंस, कौन से हेलोजन, ये वाले हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जब किसके साथ अटैच हो, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो, तो क्या करेंगे, उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर हेलोजेंस का, तो ये उनसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके, एक इलेक्ट्रॉन लेके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। फॉर एग्जांपल HCl, HBr, HI। ठीक है, सब में आपका हेलोजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेंगे, तो इसका जस्ट अपोजिट, व्हेन एलिमेंट या सॉरी व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। जब आपके हेलोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होंगे तो वो जो आपका एलिमेंट है, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन के
एग्जाम्पल HOCl, HOBr, HOI। यहाँ पे देखिए OH के ऊपर -1 तो इसके ऊपर +1, -1, +1, -1, +1, ठीक है। और अगर कंपाउंड देखें तो Cl2O, ऑक्सीजन के ऊपर -2, यहाँ पे +1 होगा, 2 ऑक्सीजन है तो +2, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें और कंपाउंड अगर देखें हम तो देखो Br2O, ठीक है, ICl, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1, इसके ऊपर +1, ठीक है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके कब शो करेंगे, जब आपका हेलोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होगा तो वहां आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेंगे, जब आपका हेलोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होगा, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई आपकी +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपकी +1 और -1 के अलावा कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट शो कर सकते हैं, तो देखो तो अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में क्या है 1s 2 2s 2 2p 6 then 3s2 then 3p 5 then is your vacant। थर्ड शेल स्टार्ट हो गया है 3s 3p, यानी कि यहाँ पे 3d भी होगा क्योंकि थर्ड शेल में आपका d इंसर्ट हो जाता है। और d क्या है आपका वेकेंट है, आपके 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ही फिल हो गए तो d आपका वेकेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके ये तो हो गए वैलेंस शेल। और इनको हम कहेंगे आपका पेनल्टीमेट शेल। और वैलेंस शेल को हम अल्टीमेट शेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे अंदर पेनल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल, वैलेंस शेल और इससे अंदर आपका पेनल्टीमेट शेल। तो बेटा आपका क्या है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन यानी कि पेनल्टीमेट शेल में जब आपके s और p ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो वहां आपकी s और p आपका न्यूक्लियस से जस्ट पास 1s है, देन आपका सेकंड शेल जिसमें s और p आ जाता है, और फिर आपका क्या है थर्ड शेल जो कि वैलेंस शेल है। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन s और p में फिल होंगे तो आपकी उनकी मैक्सिमम शील्डिंग इफेक्ट होगी। वो आपके न्यूक्लियस को, यहाँ न्यूक्लियस है, ये आपके शेल्स है, तो वो न्यूक्लियस को शील्ड करके रखेंगे, बचा के रखेंगे, साथ ही साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम आपकी शील्डिंग इफेक्ट s की होती है, देन आपकी p की होती है, और देन आपकी d की, और सबसे कम f की, ठीक है। तो जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो आपका d एंड f ऑर्बिटल आ जाता है। d और f ऑर्बिटल आने से क्या होगा आपका d और f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, वो शील्ड भी अच्छे से नहीं करता, दैट मींस वो रिपेल भी कम करेगा, तो वहां रिपल्शन इतनी ज्यादा नहीं होती। इस वजह से मतलब d एंड f ऑर्बिटल जो इनर, हम इनर की बात करें, इनर आपके देखो 4d फिल 3d फिल हो जाएगा आपका ब्रोमीन में, नेक्स्ट आयोडीन में आपका 5d फिल हो जाएगा। तो आपके इनर d एंड f ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे तो वहां आपकी पुअर d एंड f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से वो इतना ज्यादा शील्ड नहीं कर पा रहे, तो इतना ज्यादा रिपल्शन भी नहीं करेंगे। क्योंकि कम रिपल्शन है तो वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है दे डिनाई टू अनपेयर, वो मना कर देंगे कि हम अनपेयर नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए वैलेंस शेल के s के इलेक्ट्रॉन इनर्ट की तरह काम करेंगे, इसलिए जहां आपका d एंड f ऑर्बिटल इंसर्ट हो जाता है वहां एक फैक्टर आ जाता है, दैट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है।
वैलेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका क्या होता है, जब वैलेंट शेल के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो और वो इनर्ट की तरह काम करे, उसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो वहां पे आपकी s ऑर्बिटल आपका अनपेयर्ड नहीं होगा बट p हो जाएंगे। क्यों p हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपके d, यहाँ देखो d आ जाएगा, f आ जाएगा, या हम ऐसे कर लेते हैं आयोडीन की ले लेते हैं। आयोडीन में आपका क्या होता है 5s 5s2 5p5, इससे पहले आपका फोर्थ शेल होता है 4s2, देन 4p6, देन आपका 4d होता है। ठीक है, तो आपका d ऑर्बिटल आ गया 4d10, तो आपका क्या हो गया 4d जो है आपका d शेल का शील्डिंग इफेक्ट कम होती है तो ये रिपल्शन भी कम करेगा। तो रिपल्शन कम करने की वजह से ये वाले तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो रिपेल मतलब अनपेयर्ड नहीं होंगे, बट s की रिपल्शन की वजह से p ऑर्बिटल, इनकी रिपल्शन की वजह से p ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो p में 5 हैं, तो 5 में से ये 2 आपके आगे वैकेंट d में चले जाएंगे। ठीक है, तो p में देखो यहाँ s है आपका, ये आपका मान लो 5s है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5p है, 1 2 3 4 5, तो s ऑर्बिटल को ज्यादा एनर्जी, s इलेक्ट्रॉन्स, s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है आपके उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए अनपेयर्ड होने के लिए। तो जब d ऑर्बिटल इसको रिपेल कर रहा है तो ये अनपेयर्ड नहीं हो पा रहे, क्योंकि अनपेयरिंग की जितनी एनर्जी चाहिए उतनी d ऑर्बिटल नहीं दे पा रहा है। बट यहाँ पे p ऑर्बिटल में थोड़ी सी रिपल्शन के कारण ये वाले अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो ये जो वैलेंस शेल ये आपका 5p है, ठीक है, ये 5d है, तो ये वैलेंस शेल, ये जो आपका 5s है, वैलेंस शेल का 5s, ये इनर्ट की तरह काम करेगा और वहां आ जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे वाले जो हेलोजेंस है उनमें मैक्सिमम आपके 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। बट ऊपर वालों की अगर हम बात करें तो ऊपर वालों में क्या है आपका s और p ऑर्बिटल है, तो ये पहले ये अनपेयर्ड होंगे, ये यहाँ गया एक अनपेयर्ड, ये दूसरा गया अनपेयर्ड, ये तीसरा गया अनपेयर्ड, तो टोटल कितने अनपेयर्ड 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 बॉन्ड बना सकते हैं आपके ऊपर वाले एलिमेंट्स, और नीचे वाले कितने बना सकते हैं 1 2 3 4 5। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कि आपके -1 और +1 के अलावा कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं ये रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, तो देखो तो -1 शो कर सकते हैं, 0 अपने नेगेटिव फॉर्म में करेंगे, +1 शो कर सकते हैं, +3 शो कर सकते हैं, +5 शो कर सकते हैं, नीचे वाले देखो 5 अनपेयर्ड थे, +5 शो कर सकते हैं, और मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो ये सारे आपकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन, और हेलोजन भी, और यहाँ X लिख देती हूँ हेलोजन की जगह, और हेलोजन क्या हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन की हमने पहले ही बात कर ली है। नेक्स्ट अगर बात आती है कि यहाँ पे क्या आपके ये हेलोजन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यस ऑफ कोर्स आपके हेलोजन जो है +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं कुछ कुछ कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जैसे ClO2, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो एक ऑक्सीजन पे -2, 2 पे -4, तो यहाँ पे आएगा +4। ठीक है, ऐसे ही BrO2 वहां पे भी +4। नेक्स्ट अगर बात करें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की, आयोडीन का देख लेते हैं I2O4। नेक्स्ट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ClO3। ठीक है, ClO3 में भी आपका क्या है, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन पे -6, तो क्लोरीन पे +6। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एक और आपका कंपाउंड दैट इज BrO3, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे +6 है। तो बेटा ये जो कंपाउंड है, जैसे ये आपका दिख रहा है, ये आपका डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब आपके दो सेम, जैसे आपका ये IO2 और IO2 दो एक डाइमर के फॉर्म में आपका बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हमने पहले देखा था आपका NO2 आपका क्या बनाता है N2O4,
ठीक है। तो ये डाइमर के फॉर्म में इस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कैसे एग्जिस्ट होता है, ये ऐसे Cl2O6, तो ये डाइमर के फॉर्म में ClO3, ठीक है, इस फॉर्म में आपके एग्जिस्ट होते हैं। तो वहां पे आपके +6 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन आपके सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, दैट इज -1 एंड 0। क्लोरीन आपका -1 0 +3 +1 +3 +5 +7 एंड +4 एंड +6 सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की। नेक्स्ट अगर बात करें एक और हम आपकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मींस, चलो वहीं पे बात करते हैं, देखो। तो नेक्स्ट अगर हम आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर मींस द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे, इनमें एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, दैट मींस ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये क्या करेंगे, खुद को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। और जो खुद को रिड्यूस करे वो क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है आपका, दूसरों का ऑक्सीडेशन करना और खुद का रिडक्शन करना। इसीलिए ये आपके गुड एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस उनमें ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करने की पावर ज्यादा होती है और खुद का रिडक्शन करवाने की पावर ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हेलोजेंस have great tendency to accept electron, so they act as good oxidizing agent, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर हम बात करें तो किसकी ज्यादा होगी, देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, यानी कि किसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन तो लेगा, भले ही खुद अनस्टेबल बन जाए बट इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही, ठीक है। तो इसको बेटा एक और चीज, इसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से कंपेयर मत करो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मींस कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है, वो केस आपका अलग है। बट फ्लोरीन जो है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन के कारण बॉन्ड जल्दी टूट रहा था, बट फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा, भले ही खुद अनस्टेबल हो जाए बट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही। तो इलेक्ट्रॉन लेने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसमें है, फ्लोरीन में। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, न्यूक्लियस एक्सपोज होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक बार तो वो एक्सेप्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसमें है, फ्लोरीन में, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ये आपकी कहाँ यूज होती है, दिस प्रॉपर्टी इज मेनली यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हेलोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट, यानी कि हेलोजन से मिलके अगर कोई सॉल्ट बना हो तो उस सॉल्ट में से आप हेलोजन इस प्रॉपर्टी को यूज करके इजीली हेलोजन वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हेलोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट्स, ठीक है। हेलोजन, अगर सॉल्ट में से हेलोजन एक्सट्रैक्ट करना है तो वहां ये प्रॉपर्टी काम आती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम आपका ले लेते हैं MgX2,
ठीक है। X आपका कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपका मान लो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे X क्या है, अदर देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इस हेलोजन, इस सॉल्ट में से अगर आपको X निकालना है, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का सॉल्ट है और आपको ये हेलोजन निकालना है, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन का यूज करके आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे क्या बनेगा आपका MgF2, ठीक है, प्लस X2 आपका इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन रहेगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है आपका, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, इसलिए इजीली आपका हेलोजन जो है आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसके सॉल्ट में से। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं पहले, या फिर चलो यहीं पे देख लेते हैं। देखो फ्लोरीन नेटिव फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर आप यहाँ देखो मैग्नीशियम पे +2, तो फ्लोरीन पे क्या होगा, एक फ्लोरीन पे -1 होता है, तो यहाँ पे -2। ठीक है, दैट मीन्स आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 में जा रहा है, -2 में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे हेलोजन जो है आपका, ये मान लो इसका +2 है, तो इसका एक हेलोजन पे -1, 2 है तो -2। ठीक है, ये यहां से जाके किसमें, नेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 से 0 में आ रहा है। -2 से 0 में आना मतलब क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फ्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को यूज करके सॉल्ट में से हेलोजन हमने इजीली निकाल लिया है। फ्लोरीन ने क्या किया, खुद का रिडक्शन किया और दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन पावर मेनली आपकी यूज होती है कहाँ, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हेलोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आपको मान लो यहाँ पे आपका Cl2 ले लो आप, ठीक है, और यहाँ पे MgBr2 ले लो। ठीक है, तो यहाँ से इजीली इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये इसको रिप्लेस करेगा, क्या बनेगा, MgCl2 प्लस Br2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप Cl2 और यहाँ पे आप ले लो MgI2। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका MgCl2 बन जाएगा और I2 आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इन रिएक्शन में आपका हो क्या रहा है बेटा, दैट इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन इज रिप्लेसिंग द लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम। ठीक है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हेलोजन को, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब यहाँ पे आपको जो हेलोजन लेना है वो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सट्रैक्ट करेगा उसके सॉल्ट में से। ठीक है बेटा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर मेनली आपकी इस टाइप की प्रॉपर्टीज में यूज होती है। नेक्स्ट अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है बेटा, चलो इसको रब कर देते हैं। फ्लोरीन इज यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन, तो नेक्स्ट अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन यहां गए, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि आपकी जितने भी एलिमेंट है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। ठीक है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहेगा, इसीलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस दूसरों का ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन लेके खुद का रिडक्शन। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो इवन फ्लोरीन आपका बेटा वाटर में से ऑक्सीजन तक को रिप्लेस कर देता है।
ठीक है, तो आपका बनेगा HF4HF प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो फ्लोरीन नेटेड स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 तो -1, 0 से -1 में जा रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और आपका ऑक्सीजन जो है आपका -2 से 0 में जा रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फ्लोरीन जो है खुद को रिड्यूस करवा रहा है और दूसरों का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ठीक है, और वैसे ही अगर हम बात करें फ्लोरीन जो है, हमने बेटा आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वहां अगर उस टेबल में देखोगे फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 2.87 वोल्ट। ठीक है, E0 की वैल्यू या E रिडक्शन की वैल्यू जो होती है वो फ्लोरीन की इतनी होती है। और मैंने वहां आपको उस टेबल में बताया था कि जिसकी जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो इतना ही आसानी से रिड्यूस होगा। बट यहाँ पे क्या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव मींस ये रिड्यूस नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। कितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू, दैट मींस it act as a very strongest oxidizing agent। ठीक है, तो ये आपका फ्लोरीन जो है आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके ओजोन की भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ओजोन फॉर्मेशन में भी हम फ्लोरीन को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। बाकी अगर हम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट की बात करें कि अगर हम यहाँ पे क्लोरीन की बात करें, Cl2 को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपका बनता है HCl। ठीक है, प्लस HOCl। ठीक है, अलग ही कंपाउंड बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर Br2 को रिएक्ट करवाएं तो आपका क्या है, तो आपका क्या बनेगा, वही HBr प्लस HOBr। ठीक है, ऐसे ही आयोडीन को अगर हम रिएक्ट करवाएं वाटर के साथ तो सेम वही है, क्या होगा, HI प्लस HOI। ठीक है बेटा, तो ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात हो गई। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो यहाँ लिख देती हूँ कि मैंने आपको आयंस के फॉर्म में दिया है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इन नेगेटिव हेलोजन में से किसकी सबसे ज्यादा, या हम कहें किसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, या हम कहें कौन रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा है। रिड्यूसिंग एजेंट मींस दूसरों का रिडक्शन करवाना, खुद का ऑक्सीडेशन करवाना, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना ताकि दूसरों का रिडक्शन हो सके। तो इनमें से आपका कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा है, मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कौन सा है। तो बेटा अगर हम बात करें F नेगेटिव की, फ्लोरीन चाहे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अनस्टेबल हो जाए बट वो कभी प्रेफर नहीं करता अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट मीन्स वो जिससे भी बॉन्ड होगा वो उसके कंपेयर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होगा, और कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपना इलेक्ट्रॉन, सॉरी एलिमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देता है। तो ये तो आपका क्या है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं। दैट मीन्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये है, देन ये। ठीक है, आई नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो लेगा, हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, बट क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद साइज बड़ा है, तो अगर कोई इसके पास ऐसा एटम आए जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये उस नेसेसरी में उसकी हेल्प कर देगा। ठीक है, खुद का ऑक्सीडेशन करवा के उसका रिडक्शन करवा सकता है, बट फ्लोरीन नेवर डिड दिस। ठीक है, तो ये आपकी रिड्यूसिंग एजेंट की हो गई। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन और देख लो, F2, Cl2, Br2 एंड I2। अगर इसमें पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस खुद का
रिडक्शन, दूसरों का ऑक्सीडेशन, दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। ठीक है, दूसरों का ऑक्सीडेशन मींस कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके खुद को रिड्यूस करना। ठीक है, तो बेटा अभी हम पढ़ रहे थे, देखो अभी हमने पढ़ा है फ्लोरीन F2। ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट मींस ये सबसे ज्यादा खुद को रिड्यूस करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है। ठीक है, तो ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ट्रेंड होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी आज की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन करेंगे। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।